हाय एवरीवन, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एनसीईआरटी चैप्टर 2 को फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलो देखते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल जो थे वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को इस्तेमाल किया था प्लांट्स को डिवाइड करने के लिए, एंडमैन्स को डिवाइड करने के लिए। प्लांट्स को उन्होंने ट्री, श्रब एंड हर्ब में डिवाइड किया था, एंड एनिमल्स को रेड ब्लड जिसमें है एंड जिसमें नहीं है, इन दो पार्ट में डिवाइड किया था। एंड सेकंड नंबर पर लिनियस ने क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया जिसको प्लांटी एंड एनिमलिया में डिवाइड किया। ये जो सिस्टम था वो यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में डिवाइड नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसे फर्दर पर जो है क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, हम लोग को जल्दी जल्दी रिविजन करना है, इसलिए आगे पॉइंट पे ध्यान देते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी का जो टेबल है, टेबल नंबर 2.1 क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर देख लो। यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, जिसे आर.एच. व्हिटेकर ने बनाया था। यहाँ पे लिखा भी आर.एच. व्हिटेकर ने प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में प्रपोज किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये ईस्वी और जो डेट रहता है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है कि आर.एच. व्हिटेकर ने कब प्रपोज किया था। तो 1969, ये पॉइंट याद रखना। सबसे पहले ये सेल टाइप, सेल वॉल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आप लोग ये पॉइंट याद होगा कि प्रोकैरियोट सिर्फ मोनेरा है एंड रेस्ट चारों किंगडम जो है वो यूकैरियोट में आते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, जो ये जो चारों यूकैरियोट है। एंड सेल वॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनिमलिया में सेल वॉल होता ही नहीं है, बाकी चारों में होता है, बट चारों में अलग अलग है। प्लांट में सेलुलोज होता है, ये सबको पता है। फंजाई में काइटिन, प्रोटिस्टा, सारे प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं होता है, कुछ में होता है। एंड मोनेरा जो है वो नॉन सेलुलोजिक है, लेकिन उसमें सेल वॉल होता है जो कि पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड का होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है मोनेरा में एब्सेंट होता है, बाकी सब में रेस्ट में प्रेजेंट होता है। ये याद रखो, सेल वॉल एनिमलिया में एब्सेंट है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है, रेस्ट में प्रेजेंट है। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सबको याद रहता है, ये बहुत सिंपल है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा में सेल्युलर, देन मल्टी सेल्युलर, उसके बाद टिश्यू एंड उसके बाद एनिमलिया में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। अब नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है और ये याद रखना आप लोग को जरूरी है। ये टेबल आप लोग अच्छे से याद कर लो। ये मोनेरा ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन ये केमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक है एंड हेटेरोट्रॉफिक है, और सेप्रोफाइटिक है, पैरासिटिक भी है। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक। एनिमलिया तो हेटेरोट्रॉफिक, ये बहुत ईजी है क्योंकि ये होलो जगह सेप्रोफाइटिक है। प्लांटे तो बहुत ज़्यादा ईजी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक है। यहाँ पे मैंने बता दिया। आर.एच. व्हिटेकर 1969 प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें उन्होंने 5 किंगडम किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। और इन्होंने इनका कौन से बेसिस पे ये इन्होंने डिवाइड किया था, वो बेसिस यहाँ पे दिखा है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आती है, जरूर देख लो। स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आया है। आप लोग, मैंने जो ये हाईलाइट किया है वो लोग आप लोग जरूर से जरूर देख लो। ये आप लोग को फास्ट रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम, क्योंकि एग्जाम आने के बाद समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है। इसलिए आप लोग ये हाईलाइट कुछ देख लो, आप लोग का फास्ट रिविजन हो जाएगा, बहुत जल्दी रिविजन हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं ये बता दूँ कि ये रिवीजन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है। जिन लोग फ्रेशर्स हैं वो लोग सीधा अगर ये रिवीजन वीडियो देखें तो उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। आप लोग पहले पढ़ के आओ, डिटेल में अच्छे से समझ के आओ, उसके बाद ये रिवीजन वीडियो देखो ताकि आप लोग का फास्ट रिवीजन हो पाए। तो चलो आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। अब यहाँ पे किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। यहाँ प्रोटिस्टा के किंगडम बताया गया, इसमें प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म एंड किंगडम मोनेरा के जितने भी प्रोकैरियोट हैं एंड जो कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक हैं उन्हें प्रोटिस्टा में डाला गया है। इसीलिए कहा भी जाता है कि प्रोटिस्टा की बाउंड्री डिफाइंड नहीं थी, इसमें सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक को रखा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसीलिए इन सारे डिफिट्स को दूर करने के लिए एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम को इवॉल्व किया गया, या फिर उसे ही इवॉल्व किया गया, जो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी पे बेस्ड था, लेकिन फाइलोजेनेटिक भी था, और इसीलिए इसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कहते हैं। अब आते हैं किंगडम मोनेरा पे। किंगडम मोनेरा की ये बहुत अच्छी बात है कि ये बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। ये एनसीईआरटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। किंगडम मोनेरा में जो भी ये सारे बैक्टीरिया हैं वो लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, एंड उनका जो हैबिटेट है वो हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस हैं,
एंड उनका जो लाइफ है वो सर्वाइव कर सकता है, डीप ओशन में भी सर्वाइव कर सकता है, हॉट स्प्रिंग में भी, डेजर्ट्स में भी, स्नो में भी, एंड वो उनमें से बहुत सारे पैरासाइट्स भी हैं। आप लोग ये हाईलाइट्स पॉइंट को जल्दी जल्दी देख लो। स्पेरिकल कॉकी, इनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि स्पेरिकल कॉकी होता है या रोडसेप बैसिलस को बैसिली बोलते हैं, या फिर ये मैच में भी आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आप लोग को मिल भी जाएगा। कॉमासेप्ट विब्रियम विब्रियो होता है, एंड स्पायरल जो होता है बैक्टीरिया वो स्पायरुला का आता है। यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो प्लीज़ देख लो एक बार अच्छे से। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन वो बिहेवियर में सिंपल नहीं होते हैं, एंड अगर इन्हें अदर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया जाता है, बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी शो करते हैं। ये फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक एंड केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। मैंने न्यूट्रिशन में एनसीईआरटी के आगे में टेबल में दिखाया भी गया था। ये है हेटेरोट्रॉफ है, एंड ये किसी और के ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड है फूड के लिए। नेक्स्ट है आर्कीबैक्टीरिया। मोनेरा में आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया आता है। आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि मोनेरा को इंक्लूड किया है, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया को इंक्लूड है उसमें। आर्कीबैक्टीरिया की एक खास बात यह है कि वो मोस्ट हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेलोफाइल मतलब क्या होता है, सॉल्टी एरिया, थर्मोएसिडोफिल मतलब हॉट स्प्रिंग, एंड मैथनोजन मतलब मार्सी एरिया। इसमें इसको याद करने में कन्फ्यूजन भी होता है, इसलिए ये पॉइंट्स को बार बार देखो ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए और आप लोग भूले ना। हेलोफाइल मतलब सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग मतलब थर्मोएसिडोफाइल। आप लोग इस तरह भी याद कर सकते हो कि थर्मोएसिडोफाइल, थर्मो मतलब क्या होता है, ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि गर्मी यानी कि हॉट स्प्रिंग, एंड मार्सी एरिया, एम से मार्सी एरिया एंड एम से मैथनोजन, और बचा क्या, हेलोफाइल यानी कि सॉल्टी एरिया। ठीक है, तो आप लोग इस तरह भी इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्कीबैक्टीरिया का डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्कीबैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में जितने भी हैं सब में डिफरेंट डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, एंड वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है हेलोफाइल, थर्मोसिटोफिल एंड मैथनोजन। मैथनोजन जो होते हैं वो रूमिनेंट एनिमल के गट में होते हैं, जैसे काव एंड बिफेलो, एंड ये मैथन गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसे बायोगैस कहता है फ्रॉम द टंग। नेक्स्ट है यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, याद रखना। एंड इसका जो सेल वॉल होता है वो रिजिड है, मोटाइल है एंड फ्लेजिलम है। इसमें साइनोबैक्टीरिया भी आता है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे यानी कि बीजीए भी कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए होता है जो कि ग्रीन प्लांट में भी होता है, इसलिए इसे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या है, यूनिसेल्युलर। साइनोबैक्टीरिया क्या है, यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटर। ये इनका जो हैबिटेट है वो फ्रेश वाटर, मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गे भी है। ये सराउंडेड बाय जिलेटिनस शेथ से सराउंडेड है। ये ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ओके, ये सारे हाईलाइटेड पॉइंट आप लोग जल्दी जल्दी देख लो ताकि आप लोग का फास्ट रिविजन हो सके। जिलेटिनस शेथ से सराउंडेड है, एंड ये वाटर बॉडी जो कि पॉल्यूटेड वाटर बॉडी है उनमें ब्लूम का कारण भी साइनोबैक्टीरिया ही है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे जो नॉस्टॉक है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे, इसका ये डायग्राम याद रखो। इस डायग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हेटेरोसिस्ट क्या है, म्यूसिलेजिनस शीथ क्या है, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, जैसे कि नॉस्टॉक एंड डायनाबिना। नॉस्टॉक एंड डायनाबिना पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इस पॉइंट को कभी मत भूलना, इस बात को बार बार देखो ताकि आपके दिमाग फिट हो जाए। नॉस्टॉक एंड डायनाबिना क्या है, वो लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट में फिक्स करते हैं, इसलिए इन्हें केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो लोग नाइट्राइट एंड अमोनिया को सब्सटेंस को यूज़ करके एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। इनका रिसाइकलिंग में बहुत बड़ा हाथ होता है, एंड रिसाइकलिंग में बहुत बड़ा हाथ किसका होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन एंड सल्फर का होता है। आप लोग ये सारे पॉइंट जो हाईलाइटेड हैं प्लीज़ एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से पढ़ो और आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये मोस्ट एबंडेंट नेचर में होते हैं, इनमें से मैक्सिमम डिकम्पोजर ही होता है। हेटेरोट्रॉफिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमेशा डिकम्पोजर ही होते हैं। ये मेकिंग कट फ्रॉम मिल्क, ये तो बहुत सारा एग्जांपल है, ये तो बहुत इजी एग्जांपल है, सबको याद होगा। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट। यहाँ पे भी डिवाइडिंग बैक्टीरियम का एक डायग्राम दिया हुआ, आप लोग अच्छे से देख लो। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बैक्टीरियल डिजीज है, कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नॉन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये तो आप लोग को अच्छे से याद ही होगा। हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ये एनसीईआरटी का चूरा हुआ है ताकि आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के एक ही साथ एक ही वीडियो में मिल जाए, ताकि आप लोग का फास्ट रिविजन हो सके और कहीं भटकना ना पड़े, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइकोप्लाज्मा। प्लाज्मा में
सेल वॉल नहीं होता है, वो कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। ये बहुत ज़्यादा, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। और इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मैनी माइक्रोप्लाज्मा जो होता है वो पैथोजेनिक नेचर के होता है। नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा है। किंगडम प्रोटिस्टा में मैंने पहले ही आगे दिखा दिया स्क्रीन पर, ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट होते हैं। और ये भी बोला था कि इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट को डाल दिया गया है, फिर वो कोई भी हो इसलिए। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी और भी है जो है क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ अंडर प्रोटिस्टा, ये सब प्रोटिस्टा के अंदर ही आते हैं। इनका जो मेंबर प्रोटिस्टा के होते हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी एक्वाटिक ही होते हैं। इनके सेल बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी होता है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एक्सेसुअली एंड सेक्सुअली, बहुत इसमें रिप्रोडक्शन होता है बहुत टाइप का। एसेक्सुअली जो होता है वो सेल फ्यूज़न के द्वारा होता है, और सेक्सुअली जो होता है वो जाइगोट फॉर्मेशन के फॉर्म में होता है। इसमें जो क्राइसोफाइट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोड एंड रेस्ट पार्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज इंपॉर्टेंट का क्राइसोफाइट्स का है, इसलिए आप लोग ज़रूर देखो, ध्यान से देखना। क्राइसोफाइट्स को डाइटम भी कहा जाता है, जिसे गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। ये सब इंक्लूड है, ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। इसमें डाइटम जो होता है वो सॉफ्ट बॉक्स के जैसा होता है। इसका जो शेल वॉल है वो सिलिका से एम्बेडेड है, और सिलिका से एम्बेडेड है इसलिए इंडेस्ट्रक्टिबल भी। जब डाइटम जो होता है वो सेल वॉल बहुत ज़्यादा डिपॉजिट करता है अपने हैबिटेट में, इसलिए लाखों करोड़ों साल यानी कि बिलियन ऑफ ईयर्स आफ्टर ये डाइटम मैसेज अर्थ में भी चेंज हो जाता है। इसका यूज़ किस में होता है? पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में। एंड जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। नेक्स्ट है डायनोफ्लेजिलेट्स, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डायनोफ्लेजिलेट्स क्या है? मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक है। एंड क्राइसोफाइट्स क्या बताया था, ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन इन्वायरमेंट है, बट डायनोफ्लेजिलेट्स मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक है। ये येलो, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लू, रेड एंड ब्राउन कलर के होते हैं। इसके कलर पे भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए अच्छे से देख लेना। डायनोफ्लेजिलेट्स जो होते हैं येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर के होते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है वो स्टफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। इनका जो सेलुलोज प्लेट होता है वो आउटर सरफेस होता है, वो स्टेप है। एंड इसमें दो फ्लेजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल और अदर जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है। ये वेरी ऑफन जो है डायनोफ्लेजिलेट्स वो रेड होते हैं। इसके एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स, इसे आप हमेशा याद रखना। एंड जो रेड टाइड का क्वेश्चन आता है वो रेड टाइड भी डायनोफ्लेजिलेट्स ही होते हैं। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि सी एपियर रेड कैसे होते हैं। रेड टाइड वो किस किंगडम के अंदर है, तो वो प्रोटिस्टा किंगडम के डायनोफ्लेजिलेट्स के अंदर है। इस तरह आप लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर दिया। आप लोग एक बार भी देखोगे तो आप लोग का चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। एक बार पढ़ लो हाईलाइट पॉइंट को, फास्ट रिविजन हो जाएगा। यूग्लिनोड्स में भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, बट ये स्टेगनेंट वाटर में भी पाए जाते हैं। इनके जो सेल वॉल में होता है वो प्रोटीन रिच लेयर को एक लेयर होता है वो पेलिकल है, जो कि बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें भी दो फ्लेजिला होते हैं, डायनोफ्लेजिलेट में भी दो फ्लेजिला होते हैं, लेकिन डायनोफ्लेजिलेट में एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक ट्रांसवर्स था। यूग्लिनॉइड में दो फ्लेजिला होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, यही फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायनोफ्लेजिलेट भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। आप लोग इस तरह कंपेयर करके पढ़ोगे तो आप लोग ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, ये भी एक अच्छा तरीका है पढ़ने का। और यूग्लिनॉइड जो होता है वो हेटेरोट्रॉफ है, इसका एग्जाम्पल यूग्लिना है। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या है? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है। यहाँ पे ये चेंज हो गया, ये यूग्लिनॉइड और डायनोफ्लेजिलेट जो थे, स्लाइम मोल्ड है सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। मोल्ड्स कैसे मूव करते हैं? उनका प्लाज्मोडियम एज अ फिट ग्रो करता है। एंड ये स्लाइम मोल्ड्स फ्रूटिंग बॉडीज भी बनाते हैं। ये सर्वाइव मैनी ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। एंड जब इनका एडवर्स कंडीशन होता है तो ये एयर फ्रूटिंग बॉडीज़ में अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूट बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड इनके टिप पर एक स्पोर भी होता है जो कि ट्रू वॉल को प्रेजेंट करता है। और जब इस ज़्यादा एडवर्स कंडीशन आता है तो फिर ये एयर करंट के द्वारा स्पोर, इसके जो स्पोर है वो एयर करंट के माध्यम से पूरे एरिया में फैल जाते हैं। और जब इनका फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये फिर से ग्रो कर लेता है, इसलिए ये सर्वाइव मैनी ईयर तक सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। यहाँ पे ये डायग्राम भी दिया है, ये डायनोफ्लेजिलेट का डायग्राम है, ये यूग्लिना का डायग्राम है। ये डायनोफ्लेजिलेट का डायग्राम है, ये यूग्लिना का डायग्राम है। एंड ये स्लाइम मोल्ड का, एंड ये जो है पैरामीशियम का है जो कि प्रोटोजोआ है।
अब प्रोटोजोआ को देखते हैं, ये भी हेटेरोट्रॉफ होते हैं एंड यूग्लिनॉइड भी हेटेरोट्रॉफ होते हैं। स्लाइम मोल्ड जो है वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। प्रोटोजोआ प्रेडेटर एंड पैरासाइट भी होते हैं। डिवाइड किया गया है, पहला एमीबॉइड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कहाँ, अमीबॉइड प्रोटोजोआ कहाँ रहते हैं? वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल में। ये अपने फूड के लिए क्या करते हैं? ये अपने फूड के लिए स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अमीबा में है। इनका मराइन फॉर्म जो सिलिका सेल ऑन द सरफेस, मराइन फॉर्म के जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें सिलिका सेल होता है, जैसे कि एंट अमीबा। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। ये फ्री लिविंग एंड पैरासाइट होते हैं, इनमें फ्लैजिला बहुत सारा होता है। ऑफकोर्स फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है तो फ्लैजिला तो होगा ही। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा और इसका डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि सिलेटेड प्रोटोजोआ में स्लीपिंग सिकनेस होता है या फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में। इसलिए पॉइंट्स को बार बार देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कन्फ्यूजन का बहुत सारा चांसेस है, मिक्स सब कुछ होना लगता है लास्ट टाइम पे। इसलिए फास्ट रिविजन भी ज़रूरी है एंड सारे पॉइंट्स को कवर करना भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ये बार बार देख लो। फ्लैजिलेटेड का जो डिजीज़ है वो स्लीपिंग सिकनेस है एंड सिलेटेड प्रोटोजोआ का में बहुत सारे सिलिया होते हैं। ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होता है क्योंकि इनमें बहुत सारे सिलिया होता है एंड इसका जो एग्जांपल है वो पैरामीशियम है। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ इन्फेक्शस प्रोटोजोआ होते हैं। इनके स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक स्टेज भी होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है, इसका डिजीज़ भी मलेरिया हो गया। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई भी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सबको पता है कि फंजाई हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं। इनका ग्रेट डाइवर्सिटी भी होता है और इसका जो एग्जांपल है यीस्ट, ये यूनिसेल्युलर फंजाई है। ये पॉइंट भी बहुत बार पूछा गया है कि यीस्ट मल्टी सेल्युलर यूनिसेल्युलर, तो आपको याद रखना यीस्ट यूनिसेल्युलर फंजाई है जो कि ब्रेड एंड बियर बनाने में यूज़ होता है। एंड वीस्ट जो है वो रस्ट काउजिंग पुशीनिया, इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो प्लांट एंड एनिमल में होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वीट रस्ट काउजिंग पुशीनिया जो फंजाई है ये एनिमल एंड प्लांट में होता है। एंड सम अदर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलियम, ये भी फंजाई में ही है। ये फंजाई कहाँ पे ग्रो करते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में। द नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या होता है? माइसेलियम, ये सब फंजाई के अंदर ही है। हाइफी होते हैं वो मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म से फिल होते हैं, जिन्हें सिनोसाइटिक हाइफी कहा जाता है। अगर हाइफी का नेटवर्क है तो वो माइसेलियम है एंड अगर मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म से फिल है तो वो सिनोसाइटिक हाइफी है। फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन एंड फ्लोरोसेकेराइड्स का होता है। ये आगे एनसीईआरटी के टेबल नंबर 2.1 में भी दिया हुआ था। कुछ फंजाई जो सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। कुछ फंजाई सिम्बायोट्स के रूप में भी लिव कर सकते हैं। सिम्बायोट्स क्या है? एसोसिएशन विथ एल्गी है जो कि लाइकेन है एंड विथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स जो कि माइकोराइजा, ये एसोसिएशन है विथ एल्गी। एसोसिएशन विथ एल्गी हो गया तो वो लाइकेन हो गया एंड एसोसिएशन विथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स ये माइकोराइजा है। याद रखना, रूट ऑफ हायर प्लांट यानी कि माइकोराइजा, एल्गी यानी कि लाइकेन। एंड ये दोनों सिम्बायोट्स किसके अंदर है? फंजाई के अंदर। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग को पीवाई की क्वेश्चन देखोगे तो आप लोग को पता लगेगा कैसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का इनफैक्ट सारा लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैंने लगभग हर लाइन को हर हाईलाइट भी कर चुका है। क्या करें, एनसीईआरटी के PDF एनसीईआरटी के जो चैप्टर से हैं ही इतने इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई देखते हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई में मैक्सिमम वेजिटेटिव ही होता है जो कि फ्रेगमेंटेशन, फिशर एंड बर्डिंग है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होता है जो कि कॉनिडिया है। इससे फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस होता है? कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जियोस्पोर। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ओस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर के द्वारा होता है। अब फंजाई में और भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो कि प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। कैरियोगेमी यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस ही होता है, इसलिए फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई को कैरियोगेमी कहते हैं। एंड प्लाज्मोगेमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसलिए इसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्कोमाइसिड एंड बेसिडियोमाइसिटेज में जो डाइकैरियोटिक फेज स्टेज होता है वो N+1 होता है। 2 न्यूक्लियर पर सेल होता है जिसे डाइकैरियोन कहते हैं एंड इस फेज को डाइकैरियो फेज कहा जाता है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज होता है। एंड फंजाई को वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया गया है जो कि फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस है। इन सारे के माइसेलियम एंड एग्जाम्पल को याद करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक ट्रिक बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ से जाकर देख लो, आप लोग को फंजाई के मैक्सिमम पॉइंट्स उसमें इजीली याद हो जाएंगे। एंड यहाँ पे ध्यान दो, फाइकोमाइसिटिस का जो हैबिटेट है वो एक्वाटिक है। वो लोग
ये लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। इसका जो मेन पॉइंट बना आप लोग फंजाई में एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखो, इसका फंजाई का पहला क्लास फाइकोमाइसेटिस में ही सिर्फ माइसेलियम एक्सेप्टेड एंड सिरोसाइटिक है, एंड रेस्ट में सेप्टेड एंड ब्रांच्ड है। फाइकोमाइसेटिस में ही माइसेलियम एक्सेप्टेड एंड सिरोसाइटिक है, रेस्ट में ब्रांच्ड एंड सेप्टेड है। फाइकोमाइसेटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर एंड एप्लिनोस्पोर से होता है। ये और इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो आइसोगेमस एनाइसोगेमस उगेमस होते हैं, जैसे कि म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, एंड एल्ब्यूगो। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस सब आपको कभी मत भूलना। नेक्स्ट क्लास है एस्कोमाइसेटिस। एस्कोमाइसेटिस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे सेक फंजाई के नाम से जाना जाता है। ये लोग मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम फंजाई का एग्जाम्पल पेनिसिलियम होता है, बट ये एस्कोमाइसेटिस के अंदर आता है। ये बट इसका एक एक्सेप्शन भी यही है कि पेनिसिलियम यूनिसेल्यूलर है, एस्कोमाइसेटिस सेक फंजाई पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर है, और इसका एक एक्सेप्शन है कि यीस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर है, एंड यीस्ट को सेकेरोमाइसिस भी कहा जाता है। एस्कोमाइसेटिस सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर पैरासिटिक एंड कप्रोफिलस होते हैं। कप्रोफिलस यानी कि ग्रोइंग डंग पे ग्रो करते हैं। इसका माइसेलियम मैंने बता दिया ब्रांच एंड सेप्टेड होता है। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियोफोर यानी कि कोनिडिया होता है, कोनिडिया से, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सकोस्पोर से होता है, एस्कोस्पोर। इसमें सेक लाइक ऐसी होते हैं जिसे सिंगुलर एस्कस भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्पल जिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में भी काम आता है। एंड मॉरल एंड ट्रफल जो है वो एडिबल एंड कंसिडर डेलिकेसी के रूप में कंसिडर किया जाता है। ये लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसे आप लोग याद रखना। मतलब नेक्स्ट क्लास बेसिडियोमाइसिस पे जाते हैं। ये क्या आता है, मशरूम, इन्हें ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल भी कहा जाता है। ये सॉइल में ग्रो करते हैं ट्री स्टम्प पे। ये पैरासाइट एज अ पैरासाइट भी होते हैं, जैसे कि रस्ट एंड स्मट। माइसेलियम इसका भी ब्रांच एंड सेप्टेड होता है, देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिर्फ फाइकोमाइसेटिस का जो माइसेलियम है वो एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक है, रेस्ट का माइसेलियम जो है ब्रांच एंड सेप्टेड है। बेसिडियोमाइसिस में एसेक्सुअल स्पोर जो है वो नॉट फाउंड, जनरली नॉट फाउंड होते हैं। इनमें मैक्सिमम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है, जैसे जो कि फ्रेगमेंटेशन होता है। इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि फंजाई के कौन से क्लास में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, तो वो बेसिडियोमाइसिटिस है। बट इसमें प्लाज्मोगेमी होता है, जिसमें प्लाज्मोडियम का फ्यूजन होता है, एंड इसका जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो डाइकैरियोटिक होता है। ये अल्टीमेटली बेसिडियम को राइज करते हैं। इसमें कैरियोगेमी भी होता है, कैरियोगेमी यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन भी होता है। इसमें म्यूसिस टेक प्लेस होता है, जिससे कैरियोगेमी होता है बेसिडियम, जिससे कि बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ये सब बेसिडियम के अंदर ही है। बेसिडियोस्पोर जो होते हैं इसमें बेसिडियम यानी कि जिसे प्लूरल बेसिडिया कहा जाता है वो है, और इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है वो बेसिडियोकार्प है। याद रखो, एस्कोमाइसेटिस का जो फ्रूटिंग बॉडी वो एस्कोकार्प है, एंड बेसिडियोमाइसेटिस का जो फ्रूटिंग बॉडी है वो बेसिडियोकार्प है। बेसिडियोमाइसेटिस के एग्जांपल एगेरिकस यानी कि मशरूम, अस्टिलागो यानी कि स्मट, पुसिनिया यानी कि रस्ट फंगस। इन नामों में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि एगेरिकस का स्मट हो जाता है और पुसिनिया का मशरूम, इस तरह कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इस नाम को आप लोग बार बार बोलो ताकि आप लोग रट लो, दिमाग में फिट हो जाए। एगेरिकस मशरूम है, पुसिनिया जो है वो रस्ट है। एगेरिकस मशरूम है, पुसिनिया रस्ट है, अस्टिलागो क्या है वो स्मट है। ठीक है, सीनियर रस्ट बन जाइए। अब नेक्स्ट क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस को इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं, ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है, ये सबको याद रहता है। ड्यूटेरोमाइसिटिस को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इनमें केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसिडियोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड इसमें भी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूटेरोमाइसिटिस प्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर कॉल्ड एज यानी कि नॉन एज कोनेडिया। इसमें भी माइसेलियम सेपरेट एंड ब्रांच्ड होता है। ये एनसीईआरटी के हाइलाइट आप लोग देख लो अच्छे से। इसमें इसके मेंबर सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट होते हैं। ये डिकम्पोजर भी हैं एंड मिनरल साइकिल में हेल्प करते हैं। इसके एग्जांपल अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। मैंने इसके एग्जांपल पे ऑलरेडी टिक बनाया हुआ है, आप लोगों को नहीं दिखा है तो आप लोग जाके देख लो मेरे चैनल पे, या फिर मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग उससे देख सकते हो। नेक्स्ट किंगडम है प्लांटी। प्लांटी पे तो एक नया चैप्टर ही है, प्लांट किंगडम नेक्स्ट चैप्टर है, आप लोग वहाँ ही पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा लिखा हुआ है तो देख ही रहते हैं। किंगडम प्लांटी में यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है। ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, एंड इसमें जो ब्लेडर एंड वेनस फ्लैटरी पे एग्जाम्पल दिया, ये दो प्लांट क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल है। एंड कैस्कुटा जो वो पैरासाइट का एग्जाम्पल है। प्लांटी के जो सेल होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, वो टेबल में दिखा रहा था, टेबल 2.1 में दिखा होता है कि प्लांटी के सेल होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं।
मिलिया का भी एक नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, वो भी आप लोग को फास्ट रिविजन में मिलेगा ही, बट आप लोग अभी उसमें ही पढ़ना। यहाँ पे 4 लाइन लिखा था, वो 4 लाइन देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एनसीईआरटी का एक भी लाइन छोड़ना बेवकूफ़ी के बराबर होगा। किंगडम एनिमलिया क्या होता है, वो हेटेरोट्रॉफिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये मल्टी सेलुलर होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। ये और फूड रिजर्व, इनमें जो फूड रिजर्व होता है वो ग्लाइकोजन और फैट के रूप में होता है। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होलोजोइक है। एंड इनमें जो हायर फॉर्म होता है वो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म शो करते हैं। इनके एनिमलिया के हायर फॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे देख सकते हो। नेक्स्ट है वायरसेस, वायरॉइड, प्रायम्स एंड लाइकेन। इन्हें 5 किंगडम सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि इनके होना अभी बहुत अच्छी तरह से प्रूफ नहीं है, इसलिए फिर भी इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। एनसीईआरटी में दिया है तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बट ये 5 किंगडम इंक्लूड नहीं है। और अब एनसीईआरटी में दिया है तो पढ़ लेते हैं, फास्ट रिविजन भी कर लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हाईलाइट है कि वायरसेस जो होते हैं वो नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनमें। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है टोबैको मोज़ेक वायरस का नंबर 1 और बैक्टीरियोफेज बी में है। ये डायग्राम देख लो, इस डायग्राम में भी मार्किंग आता है कि हेड कौन है, कॉलर कौन है, सेट कौन है, टेल फाइबर कौन है। अब इसका यहाँ से सारा तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए लग रहा है कि मैंने पूरा पॉइंट ही हाईलाइट कर दिया है, बट कोई नहीं, हाईलाइटेड पॉइंट आँख को जल्दी दिखता है। ये रंग बिरंगे कलर्स तो जल्दी दिमाग को अच्छे लगते हैं, ब्रेन जी को भी तो अच्छा दिखना चाहिए, तभी तो वो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना। वायरस क्या होता है, वायरस वेनम एंड, तो आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायरस। वायरस का मतलब क्या होता है, वो वेनम एंड पॉइजनस फ्लूइड होता है। इससे किसने खोजा था, डिमित्री इवानोव्स्की 1892। ये डेट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने खोजा था, और किस में खोजा था, मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको में खोजा था। और ये जो वायरस होते हैं वो स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है MW बेजरनिक 1898। इन्होंने बताया था कि इनफेक्ट टोबैको के जो इन्फेक्ट प्लांट होते हैं वो हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और वो जो फ्लूइड होता है जिससे ये इन्फेक्ट होता है वो कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम होता है। इसे इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है WM स्टेल ने 1935, ये इन्होंने दिखाया था कि जो वायरस होते हैं वो क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल होते हैं, जिनमें लार्ज प्रोटीन होता है। ये लोग इनर्ट होते हैं स्पेसिफिक होस्ट सेल में, और वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट भी हैं। यहाँ पे जितने भी हाईलाइट पॉइंट्स इस जल्दी देख लो, इससे आप लोग का फास्ट रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायरस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल या फिर RNA या DNA होता है, दोनों नहीं हो सकता है। एंड इसमें न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शस होता है। इनफेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA, यानी कि जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड RNA होते हैं, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनमें या तो डबल स्ट्रैंड RNA या फिर डबल स्ट्रैंड DNA होता है। बैक्टीरिया वायरस यानी कि जो बैक्टीरियोफेग होता है वो डबल स्ट्रैंड DNA वायरस होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरियोफेग जो है वो डबल स्ट्रैंड DNA वायरस है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि वायरस में एक प्रोटीन कोट होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है, और कैप्सिड स्मॉल यूनिट से बनते हैं जो कैप्सोमर है, और ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। कैप्सोमर का जो अरेंजमेंट होता है वो हेलिकल और पॉलीहेड्रल होता है। और बहुत सारे वायरल डिजीज़ भी हैं, जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हार्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सारे कॉमन वायरस के एग्जाम्पल है। इसे भी ध्यान में रखना, याद रखना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वायरॉइड। 1971 में टीओ डायनर ने डिस्कवर किया था न्यू इन्फेक्शस एजेंट, जिसे कि वायरॉइड कहा गया था। वायरॉइड जो होते हैं वो वायरस से स्मॉल होते हैं, एंड इनका जो डिजीज़ कॉमन है वायरॉइड से होने वाली डिजीज़ है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ये फ्री RNA होते हैं, इनमें प्रोटीन कोड बिल्कुल नहीं होता है। ये डिफरेंस हो गया वायरस में, क्योंकि वायरस में प्रोटीन कोड होते हैं एंड RNA भी होता है, जबकि वायरॉइड फ्री RNA होते हैं, इसलिए इसका नाम वायरॉइड रखा गया था। और ये जो वायरॉइड का फर्स्ट फ्री ऑफ, जबकि वायरस में RNA होता है, और ये जो वायरॉइड है वो फ्री RNA है। वायरॉइड का जो RNA होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं, वो इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होते हैं। इनमें का जो एजेंट होता है वो वायरस के सिमिलर ही होता है, और इनका जो वायरस के सिमिलर होता है, एंड इन एजेंट को प्रायन्स कहा गया है। इसका जो मोस्ट नोटेबल डिजीज़ है जो प्रायन से होते हैं वो है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसे कॉमनली मैड काउ डिजीज़ कहा जाता है, एंड इसका शॉर्ट फॉर्म BSE भी है। इसे BSE भी बोलते हैं, नाम इस तरह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो BSE एंड बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी भी याद रखना। ये मैड काउ डिजीज़ इन कैटल में है, एंड इन जो ह्यूमन में होता है वो प्रायन से होने वाला डिजीज़ है CR जेकब डिजीज़, CJD शॉर्ट में बोलते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइकेंस।
लाइकेंस ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये तो सबको याद रहता है, बट फिर भी देख लो 4 लाइन बचा है, हाईलाइट भी है रेड कलर से, साफ साफ दिख रहा है। लाइकेंस, ये लाइकेंस और सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गे एंड फंजाई का। इसमें एल्कल कंपोनेंट होता है फाइकोबायंट एंड फंगल कंपोनेंट होता है माइकोबायंट। आप लोग इस तरह भी याद कर सकते हो, फंगल का F, माइकोबायंट का FM एंड एल्कल कंपोनेंट फाइकोबायंट यानी कि AP आप। और इसमें जो एल्गे है वो फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करता है, और फंजाई एल्गे के लिए शेल्टर और वाटर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब करता है। एंड इसका लास्ट पॉइंट है लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डोंट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। तो देखा आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितना जल्दी कंप्लीट हो गया, ये ऑलमोस्ट 30 मिनट में कंप्लीट हो गया है। आप लोग चाहे तो इस तरह फास्ट रिविजन कर सकते हैं। एंड ये NCERT का पूरा सारे इम्पोर्टेंट एक ही वीडियो में मिल गया है, इस तरह आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। एंड अगर इससे थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी या फिर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अभी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। एंड ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।